हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। देखिए ना डैडी, कमल यहाँ पे भी आ गई। वो मेरे मानव को मुझसे छीन लेगी। डैडी मैं मानव के साथ मर जाऊंगी। अच्छा ही होता ना, उसे सजा हो जाती। वैसे भी इसकी जिंदगी कोई सजा से कम है। और वैसे भी तूने जो मानव के साथ बर्ताव किया है, इसके लिए मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये बात और है कि मानव की जगह कोई नहीं ले सकता, और मैं मानव को कभी नहीं भूल सकती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैपिटल इनिशिएट करने के लिए तैयार हूँ। That's good. फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। That means the deal is final. Yeah. Okay, कम। अच्छा मानव, मैं चलता हूँ। और शाम को हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल रहे हैं। ऑलराइट, बाय। बाय कमल। हेलो। हाँ। कमल, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हमारे रिश्तों के प्लीज मानव, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट आवर पास्ट। तुम तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। गलत तो मैं हमेशा से रहा। तुम्हें ना समझने की गलती की है मैंने। तुम्हें दुख पर दुख देता चला गया, और तुम हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचती थी, यहां तक कि मेरी खुशी के लिए मेरी जिंदगी से चली। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कमल, कि तुम आज भी मुझे भुला नहीं पाई हो। और यह भी सच है कि मैं भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूं। ठीक है, अगर तुम फासला रखना चाहती हो तो रखो। मैं भी तुम्हारी इजाजत के बगैर ये दूरी कम नहीं करूंगा। इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। ये सजा नहीं तो और क्या है कब, कि तुम मेरे मुंह से कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और मैं हूं कि बड़बड़ किए जा रहा हूं तुम्हारे सामने। आप किया है तो प्रायश्चित तो करना ही होगा। ये दिल तड़पे तो कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है, ये आत्मा मुझे धिक्कारे तो कि मैंने किसी की आत्मा को चोट पहुंचाई है। पर एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगा कमल, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह है, और वो जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, उन्हें हमेशा अपने दिल में कैद रखूंगा। कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दूंगा। चाहे अंदर इधर घुटता रहूं, लेकिन किसी से नहीं कहूंगा। तुम्हारे सामने आऊंगा तब भी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी बात मानूंगा कमल, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। I really respect you, Kamal. मानव, अगर तुमने अभी जो कुछ भी कहा सोच समझ कर कहा, अगर तुम सच में मेरी कद्र करते हो, मेरे फैसले की कद्र करते हो, तो मेरी एक बात मानोगे? बोलो। मानव, हमारा
रिश्ता तो नहीं चल पाया, टूट गया। लेकिन अब तुम जिस रिश्ते से बंधे हो, मैं चाहती हूँ तुम उसे निभाओ। अनीता को खुश रखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा, अनीता को खुश रखने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जो राह मैं छोड़ आई, मुड़ के ना देखा कभी, ये फासले ना मिटेंगे, मैंने तो सोचा यही, ना टूटे इरादा, खुद से है वादा, रख दूंगी सब कुछ बदल। मानव, प्लीज कम इन। रायना जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मानव, क्या बात है? बहुत नाराज लग रहे हो। रायना जी, अनीता मेरी पत्नी है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी पत्नी पर मेरी ही किडनैपिंग का इल्जाम लगाएंगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? एक मिनट मानव, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इंस्पेक्टर पाटेकर ने मुझे बताया है कि वो कंप्लेंट आपने लिखवाई थी। मानव, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। आधी रात को पता चला तुम लापता हो, ऐसे में मैं क्या करती? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। पुलिस को मैंने सिर्फ सच्चाई बताई है, और तुम तो जानती हो पुलिस बात का बतंगड़ बना देती है। मैंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा था, तुम नशे में थे, होश में नहीं थे, और अनीता तुम्हें लेकर गई थी, और तुम दोनों ही लापता थे। पुलिस ने अनीता पर किडनैपिंग का आरोप लगा दिया। मानव, मुझ पे इतना तो ट्रस्ट रख सकते हो तुम। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। हेलो कमल, तृप्ति भाभी, कैसी हैं आप? हॉस्पिटल जा रही हूँ। भाभी, अपने आप को संभालिए। देखिए, अगर आज आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज अबॉर्शन कराना बहुत जरूरी है भाभी। भाभी, प्लीज संभालिए अपने आप को। आपको ऐसे रोते देखकर स्वयं भैया पे क्या बीतेगी सोचा है आपने? भाभी प्लीज प्लीज हिम्मत से काम लीजिए, संभालिए अपने आप को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमल। भाभी, जब कोई बात समझ में ना आए तो उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो सब ठीक करेगा। बस भगवान का नाम लीजिए और चली जाइए। अच्छा, मैं रखती हूँ। ठीक है।
चले। भगवान, मेरे घर का दिया तो रोशन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपके मंदिर का दिया जरूर रोशन करूंगी। हाय। हाय। तुम? हाँ, तुम इस तरह मेरे ऑफिस में? हाँ, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हो, तो मैं तुम्हारी वो जो रिसेप्शनिस्ट है ना, उससे पूछा था कि तुम कहाँ हो। उसने कहा कि तुम यहाँ हो, तो बस मैं यहाँ आ गया। अरे तुम तो इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा ऑफिस है। तुम्हें पता है इस तरह चले आने से और इस तरह यहाँ मस्ती करने से मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम उतरो यहाँ से, जाओ। रिलैक्स रिलैक्स वैशाली, मैं तो यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। वो क्या है ना, आज शाम को मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ बस। That's really great, लेकिन मैं नहीं आ सकती। तुम्हें देखो ना मैं कैसे आ सकती हूँ। वैसे वैशाली, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम तो कह रही थी कि तुम शाम को पार्ट टाइम जॉब करती हो, तो आज दिन में कैसे? संडे, आज संडे है और मैं संडे को दिन में भी काम करती हूँ, समझे? ग्रेट, ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब कि तुमने शाम का सारा काम अभी कर दिया, मतलब तुम शाम को फ्री हो गई और अभी शाम भी हो गई है, तो तुम फ्री हो। दैट मींस वी कैन गो। लेकिन समीर, बिफोर आई लीव फ्रॉम हियर आई हैव टू आस्क मैम ना। तो जाओ, मैम से पूछ लो, प्रॉब्लम क्या है? नहीं समीर, तुम जाओ, आई जॉइन यू लेटर। ओके, बाय। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पार्टी ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि चीफ गेस्ट बनने की कोशिश? समीर, मुझे प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? जाओ अपनी मैम से पूछ कर तो आओ। गो गो, आस्क हिम कम। डर लग रहा है। अरे कुछ डर वर नहीं, मैं हूं ना। गो, जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर मेहरा। यस वैशाली। सर एक्चुअली कमल मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, शायद मीटिंग में बिजी हैं। सर आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय वर्क, कैन आई लीव नाउ? वैशाली, तुम कमल मैडम का इंतजार क्यों नहीं कर रही हो? सर एक्चुअली मेरा एक कॉलेज फ्रेंड आया हुआ है, वो मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहता है। सर ये पार्टी मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज की है। व्हाट आर यू टॉकिंग वैशाली? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि थोड़ी देर में यहाँ मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग की पूरी जिम्मेदारी कमल मैडम ने तुम्हें दी है और तुम जाने की बात कर रही हो। सर एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड। कम ऑन वैशाली, गो एंड गेट द फाइल इमीडिएटली। आई विल एक्सप्लेन यू द डिटेल्स। यस सर। समीर, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना आई जॉइन यू लेटर। फिलहाल मेरा तुम्हारे साथ जाना पॉसिबल नहीं है। वैशाली, लिसन टू मी। समीर प्लीज, तुम्हारी वजह से अब मुझे कमल मैम की भी डांट नहीं खानी है। वैशाली। समीर तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। कमल। मिस्टर मेहरा, फाइल। हेलो मिस्टर मेहरा। यस सर, बोलिए। मुझे अपनी फ्रेंड को पार्टी में लेकर जाने के लिए आपकी या आपकी कमल मैम की परमिशन की जरूरत है। व्हाट आर यू सेइंग सर? नो, ऑफ कोर्स नॉट सर। तो फिर प्लीज वैशाली को यहाँ भेज देंगे आप। शी इज माई फ्रेंड और मैं उनके साथ पार्टी में जाना चाहता हूँ। जरूर सर, जरूर। आई एम सॉरी सर। सर एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो आप है, उन्होंने बताया नहीं सर। सर कमल मैम का ऑर्डर था कि मुझे आपकी कमल मैम के बारे में कुछ नहीं सुनना। डू यू गेट मी? जी सर। तो हम पार्टी में जा सकते हैं? जी सर। जी अभी भेज देता हूँ सर उन्हें मैं। थैंक यू।
वैशाली तुमने से आपने बताया नहीं कि आप इस होटल के ओनर के बेटे समीर की दोस्त हैं? क्या समीर ओनर का बेटा है? समीर सर इज वेटिंग फॉर यू। आप यहाँ पे रुकिए मत, जाइए वरना फिर से डांट पड़ जाएगी मुझे। मिस्टर मेहरा, मुझे तो खुद। आप यहाँ रुकिए मत, आप जाइए प्लीज, वो आपका वेट कर रहे हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मिस्टर अग्रवाल, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करना। आई एम सॉरी सर, कुछ अर्जेंट बात पूछनी थी। बात कितनी भी अर्जेंट हो, आज मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए। अंडरस्टूड? पता नहीं क्यों लोग बात ही नहीं समझते। तृप्ति, डोंट फील नर्वस। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और कोई हमारे साथ रहे ना रहे, हम तो है ना एक दूसरे के लिए। एक्सक्यूज मी, मिसेस तृप्ति जाजू, प्लीज अंदर चलिए। आपको याद है ना, आज की मीटिंग आपको और रुशाली को हैंडल करनी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम रुशाली तो नहीं है। रुशाली नहीं है? वेयर इज शी? मैम वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गई है। मिस्टर मेहरा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? रुशाली पार्टी में गई है और आपने उसे जाने दिया, ये जानते हुए कि आज की मीटिंग का प्रेजेंटेशन रुशाली को हैंडल करना था। मिस्टर मेहरा, शी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाउ डिड यू अलाउ हर टू गो? तो मैम मेरी क्या गलती है? मैंने तो रिफ्यूज कर दिया था। समीर सर के इन्फ्लुएंस से समीर सर ने मुझे डांटा भी। समीर? हाँ मैम, एक्चुअली रुशाली और समीर सर खास फ्रेंड्स हैं, शायद क्लासमेट है। वैसे भी मुझे तो अच्छी खासी डांट खाने को मिली है मैम। आप ही बताइए मैम, मैं क्या करता? Tried is busy. Please try again later. कैसे कांटेक्ट करूं अभी मिस्टर जाजू को? थैंक गॉड घर का नंबर तो मिल गया। हेलो हेलो हेलो, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बोल रही हूँ। स्वयं है घर पे? हाँ, मेरे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट। स्वयं तो तृप्ति को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। आज तृप्ति का एबॉर्शन होना था ना? क्या? आप स्वयं को उनके मोबाइल पे ट्राई कीजिए ना। मोबाइल नंबर तो है पर उनका मोबाइल ऑफ है। कोई और नंबर है जिस पर मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ? उनकी वाइफ का नंबर? जी, उसके पास तो मोबाइल नहीं है। आपको पता है वो किस हॉस्पिटल में गए हैं? जी, सिटी हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर साहब बात क्या है? सिटी हॉस्पिटल का नंबर, सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। सर, स्वयं जाजू आप ही हैं? क्या बात है?
आपके लिए फ़ोन है रिसेप्शन पे। किसका? सर, लाइफ केयर नर्सिंग होम से डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा का। वो किसी डॉक्टर मालिनी शर्मा का नाम लेकर आपसे कुछ बात करना चाह रही। कह रहे हैं कि काफ़ी अर्जेंट है। आपका फोन। हेलो। हेलो हेलो मिस्टर स्वयं जाजू। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर जाजू, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर मालिनी शर्मा की कलीग हूँ, जिनको आपकी वाइफ विजिट करती थी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल आपकी वाइफ की रिपोर्ट किसी और एक्सपेक्टेंट औरत की रिपोर्ट के साथ गलती से बदल गई। बच्चे का RH फैक्टर नेगेटिव नहीं है। आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है। मिस्टर जाजू, ये अबॉर्शन किसी भी हालत में रोकना होगा।